नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहर स्टडी IQ जीके पर। फिर मैं आपके लिए साइंस जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्ट लिए हैं और लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरह से ये प्रश्न याद कर लेना और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैं आपको बहुत ही डिफरेंस तरीके से बताने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि सभी के सभी प्रश्न इस वीडियो में समझ आ जाए और याद भी हो जाए। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए लास्ट में मैंने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा है और इसके बाद मैं आपको इतनी शॉर्टरी देता हूँ कि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो एक एक क्वेश्चन टिप से याद भी हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है। एक मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठक होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर होते हैं। तो 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य के हृदय में। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सनशाइन। और इसको हम हार्मोन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। लिख देता हूँ कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम को कहा जाता है। मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन है, मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि है, यानी कि पिट्यूटल। एक क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक। एग्जाम में आ जाए तो 1350 करना है। मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है। मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम को कहा जाता है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होने वाले 20 दांत होते हैं। अगर पूछ लिया जाए दांतों के प्रकार या भाग कितने होते हैं, तो 4 दांतों के 4 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लिया को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे प्लिया को जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसको RBC भी कहा जाता है। RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पुल्सेस। और इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन एक और बनता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। तो RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा, और इसको अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहा जाता है। बोन मैरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कि मनुष्य के जांघ में होती है।
सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ में। मैं एक मनुष्य का चित्र बनाता हूँ यहाँ। फीमर हड्डी जो कि कहाँ होती है? फीमर, जांघ में होती है, मनुष्य के जांघ में। इसे फीमर कहा जाता है, फीमर। और एक अगला क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान में होती है, स्टेपस। स्टेपस कहाँ होती है? मनुष्य के कानों में होती है सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी फीमर, जांघ में। सबसे छोटी कानों में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का होता है महत्वपूर्ण घटक। और इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन मैंने पिछले प्रश्न में बताया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया है मैंने। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और इसको एमिनो एसिड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में लोहा धातु पाया जाता है, इसको Fe कहा जाता है, आयरन। और इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, 26। मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त धातु पाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में रक्तदाब घटता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और रक्त का जीवन काल 120 से 80 mmg होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डियां कहाँ जाती हैं? टांग में, टीबिया हड्डी। मैंने बताया है कि फीमर कहाँ होती है? फीमर जांघ में होती है। और टीबिया कहाँ होती है? टीबिया घुटनों से नीचे होती है। यहाँ टीबिया हड्डी होती है। और फीमर कहाँ होती है? फीमर ऊपर वाली है, जांघ, इसको जांघ कहा जाता है। इसको टीबिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का फेफड़ा किसे ढका होता है? मानव शरीर का फेफड़ा किसे? तो प्लूरा से ढका होता है। मानव शरीर का फेफड़ा किसे ढकता है? प्लूरा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, दूध में कैसिन विटामिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? छोटी आंत, स्मॉल एंड, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? तो मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध हृदय से है। इसको हृदय को पेसमेकर कहा जाता है। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर, जो मैंने क्वेश्चन पहले करवाए हैं वो एक बार रिपीट भी करवाने वाला हूँ, देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरेब्रम को कहा जाता है बुद्धि का केंद्र बिंदु। अगले क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का रक्त में किसे कहा जाता है? प्लीहा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, यानी कि आरबीसी। इसको लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ में होती है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो मनुष्य का रक्तदाब घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्ण के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का फेफड़ा किसे ढका होता है? प्लूरास से ढका होता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित
स्थित होती है? मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।